नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कविता शिवराण हिंदी व्याख्याता आपके अपने YouTube चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हो आप सब? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करती हूँ आप पूरी जी जान लगाकर पढ़ रहे होंगे और आपसे हमेशा मुझे यही उम्मीद रहेगी कि आप बिना कोई अपनी पढ़ाई में बाधा नहीं आने देंगे कोई भी, और लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ साथियों, क्योंकि लगातार जारी रखोगे तो ही सफलता मिलेगी। जैसा कि संस्कृत विभाग में भर्तियाँ आई हुई हैं, आपने फॉर्म भी लगाया होगा और लगाना भी चाहिए। आपकी तैयारी के दौरान जितने भी बीच में भर्ती आती है, चाहे पोस्ट कितनी ही कम हो, फिर आपका कोई नुकसान तो है ही नहीं उसमें। आपको अपनी तैयारी का आकलन होगा और हो सकता है आपका चयन भी हो जाए, क्योंकि किसी ना किसी का तो होगा ही, और फिर आपको तो एक सीट ही चाहिए। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि नींद अधूरी रहेगी तभी सपने पूरे होंगे। ये बात एकदम सही है दोस्तों, क्योंकि अगर हम नींद पूरी करने की सोचेंगे तो नींद तो जितना हम सोएंगे उतनी ज़्यादा आएगी। इसलिए हमेशा नींद को अपने आप पर हावी ना होने दें। अपने फिक्स घंटे कर लें 6। अब जो हमारा समय है, जो आपकी उम्र है, उसमें 6 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा है सोने के लिए। 8 घंटे की आवश्यकता नहीं है अब सोने के लिए। 6 घंटे सो लेते हो तो वो बहुत है। तो 6 घंटे से नींद आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप दिन में पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, आपको अचानक से दिन में अगर नींद आने लगती है, ज़्यादा ही हावी हो जाती है आपके ऊपर, तो आप 5-10 मिनट की झपकी ज़रूर ले सकते हो। उससे आपकी थकान भी उतर जाएगी और आपकी नींद भी 10-15 मिनट में ही पूरी हो जाएगी। अगर आप एक झपकी ले लेते हो तो आपको दुगनी उत्साह से पढ़ पाओगे। फिर मैं तो ऐसे ही करती थी साथियों। मैं 5 घंटे, लगभग 5-5.5 घंटे ही सोती थी, और जब भी नींद आने लगती थी दिन में तो मैं ये सोच कर सो जाती थी कि 15 मिनट बाद उठ जाऊंगी, और मैं उठ भी जाती थी साथियों। मैंने कभी अलार्म नहीं लगाया पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं ये सोच के सो गई ना, मुझे 15 मिनट बाद उठना है, चाहे कितनी ही ज़्यादा नींद हो मेरी। लेकिन अगर मैं सोच कर सो गई ना, तो ठीक 15 मिनट पूरी नहीं होती थी, उससे पहले मुझे जाग आ जाती थी और एक झपकी भी आ जाती थी इतनी शानदार सी, जिससे कि आँखें में जो जलन हो रही होती थी, आँखों में जो थकावट हो रही होती थी, वो पूरी हो जाती थी। तो आप भी ऐसे एक झपकी ले सकते हो। अगर आपको वैसे जाग ना आए तो आप अलार्म लगा लो 15 मिनट की, 15 मिनट बाद करो, उठ कर फिर पढ़ लो साथियों। एक कहावत है कि खाओ उतनी भूख और सोओ उतनी नींद, और ये कहावत साथियों कहीं ना कहीं सच भी है। क्योंकि अगर हम एक बार थोड़ी सी भूख लगते ही खाना खा लेते हैं, थोड़ी देर बाद हमें फिर भूख लगती है, और अगर हम बार बार ना खाकर दिन में 2 बार ही खाएं भरपेट, तो हमें बार बार भूख नहीं लगती। और अगर हम ये सोचें कि थोड़ी सी भूख लगती है हम कुछ खा लें, तो फिर हमें बार बार भूख लगती है। तो ये कहावत पूरी तरह से सच है। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, खाओ उतनी भूख और सोओ उतनी नींद। और हम जितना ज़्यादा सोते हैं उतनी ही ज़्यादा हमें नींद आती है। और अगर हम कंट्रोल करना चाहें अपनी नींद पर तो हम बिल्कुल कर सकते हैं साथियों। ऐसा नहीं है कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बस दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए अपनी, आपकी इच्छा मजबूत होनी चाहिए। उसके लिए बस इतना सा काम करना होता है, और बाकी आप सब कुछ कर सकते हो, सब संभव है। आप नींद भी कम कर सकते हो, भूख भी कम कर सकते हो। हाँ, अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज़रूर रखना इस दौरान। ऐसा ना हो कि आप बहुत ही कम सो तो फिर आप बीमार पड़ जाओ, तो फिर ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इतना कम भी नहीं सोना है, लेकिन 5-6 घंटे की नींद इस उम्र में बहुत नॉर्मल होती है। 5-6 घंटे में आपकी नींद पूरी हो जाती है। 8 घंटे की नींद तो बच्चे के लिए बताई जाती है, तो फिर हम तो अभी बच्चे तो रहे नहीं हैं। तो फिर साथियों, मुझे जब भी नींद आती थी तो मैं सुबह सुबह जब जल्दी उठती थी, और उठते ही मुझे नींद आती थी, तो जैसा कि चाय मेरी फेवरेट है, तो मैं उठते ही तो गर्म पानी करके एक गिलास पी के और फिर चाय बना के लाती थी। और जब भी घंटे बाद या मुझे नींद आने लगती थी जल्दी ही, तो मैं उठकर मुंह धो लेती थी, आँखों में ठंडा पानी से आँखें धोआती थी, और फिर मैं कुछ ऐसा लिखने बैठ जाती थी जो मेरी कम समझ में आ रहा हो। जैसे कोई नोट्स बना लेती, कोई ऐसा टॉपिक पढ़ लेती जो मुझे हार्ड लग रहा हो, तो फिर मेरी सारी नींद उठ जाती थी। आप भी ऐसा ही कर सकते हो। अगर नींद आ रही है ज़्यादा, या आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो या पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आप ज़रूर कोई ऐसा टॉपिक लेकर बैठे जो आपके कम समझ में आ रहा हो। उसमें आप ज़्यादा दिमाग खपाओगे तो आपकी नींद उड़ जाएगी। और बीच में आप खड़े होकर 2 मिनट 3 मिनट का इधर उधर चक्कर लगा लो, ज़्यादा हावी हो रही है तो। 1 या 2 दिन होगा आपके साथ ऐसा, जब सुबह जल्दी उठोगे तो उसके बाद अपने आप आपको आदत पड़ जाएगी, फिर नींद नहीं आएगी। बस आप शाम को थोड़ा समय से सो जाएं और सुबह जल्दी उठें।
जितना संभव हो सुबह जल्दी उठकर ही पढ़ें, क्योंकि उस समय वातावरण बहुत शांत रहता है और आप कोई शोर शराबा नहीं होता आसपास, आपका मन मस्तिष्क भी तरोताज़ा रहता है सुबह सुबह, और आपकी नींद भी पूरी हुई होती है, आपके शरीर की थकान भी उतरी हुई होती है। तो आप उस समय में बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई कर पाओगे, बहुत अच्छे से आपको याद होंगी। तो साथियों, नींदों को पूरा करोगे तो कुछ समय के लिए नींदें ही पूरी होगी, आपके सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। बस इतना ही है, नींदों को कुछ दिन के लिए त्याग दो, कम कर दो। जब सफल हो जाओ उसके बाद जी भर कर सो लेना, लेकिन अभी कुछ दिन जब तक तैयारी कर रहे हो तब तक नींद, भूख सब पर कंट्रोल करो। इतना ही सीमित खाओ, बस आपके शरीर की ज़रूरत पूरी होती रहे, आप बीमार ना पड़ जाओ। इतना ही सो कि कहीं आप बीमार ना पड़ो, बस आपकी नींद पूरी होती रहे, आपकी आँखों की थकान दूर होती रहे। और बाकी छोटे छोटे लक्ष्य लेकर चलो रोज़ के अपने, कि आज मुझे इतना टारगेट पूरा करना है, और उस टारगेट को हर हाल में पूरा करके ही सो साथियों, तभी आप कामयाब हो पाओगे। अभी आपके सामने संस्कृत विभाग की भर्ती है, उसके हिसाब से आप जल्दी जल्दी अपना पाठ्यक्रम जो पूरा करने की सोचो, नोट्स बनाओ दिसंबर तक, और उसके बाद आपको अभी भर्ती आएंगी तो 2025 में उसके एग्ज़ाम जो होने हैं, तो आपके पास अभी काफ़ी समय है, और इतना समय तो चाहिए भी साथियों। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 10 से 12 महीने तो आपको पूरे जी जान लगा कर चाहिए। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी साथियों, झोंक दीजिए अपने आप को, ये सोचिए कि आपके पास आखिरी मौका है, जीने मरने का सवाल बना लीजिए इस नौकरी को, तब जाकर सफल हो पाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।